हम सब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुल के सरकार की, पुलिस प्रशासन की, राजनेता की या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करते हैं। आखिर वो इतनी शांति से हमारी आलोचना सुन कैसे लेते हैं? हमने देखा है छोटी छोटी बातों पर शक्ति प्रदर्शन करने वाली, आक्रामक होने वाली पुलिस प्रशासन, सरकार, राजनेता उनकी आलोचना इतनी शांति से सुन कैसे लेते हैं? आखिर उन्हें उनकी आलोचना सुनने के लिए बाध्य किसने कर रखा है? और पुलिस प्रशासन के उनकी आलोचना सुनने के लिए हाथ किसने बांध रखे हैं? कभी आपने सोचा है कि ये अधिकार हमें दे किसने रखा है और उनको बाध्य किसने कर रखा है ये सब सुनने के लिए? देखिए, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल लोकतंत्र को चलाना नहीं था, अपितु लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी था। और यही अधिकार लोकतंत्र को चलाने में सहायक है। अन्यथा अगर लोगों को उनके पास उनके अधिकार नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र शायद सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। उनमें से ही एक अधिकार है वो मीडिया की आजादी, यानी बोलने की आजादी, अपने विचार साझा करने की आजादी, सरकार की आलोचना करने की आजादी, पुलिस प्रशासन की आलोचना करने की आजादी। यह आजादी हमें अनुच्छेद 19 यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 देता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को, भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति को मीडिया की आजादी है, यानी कि अपने शब्द साझा करने की, अपने विचार साझा करने की आजादी है। और इसी आजादी ने पुलिस प्रशासन को, सरकार को या राजनेता को बाध्य कर रखा है उनकी आलोचना सुनने के लिए, और हमें अधिकार दे रखा है बोलने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, पुलिस प्रशासन को, राजनेता को, सरकार को उनकी जवाबदारी याद दिलाने के लिए। देखिए, जो हमें विचार साझा करने का अधिकार दे रखा है, यही अधिकार कहीं ना कहीं जनता की दबी हुई आवाज उठाता है और सरकार तक पहुंचाता है। सोचो, अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं होता तो हम हमारी बात सरकार पास कैसे पहुंचाते? किस माध्यम से हम हमारी बात सरकार पास पहुंचाते? सरकार तो तुरंत पुलिस प्रशासन को ऑर्डर देती और हमारी आवाज वहीं वहीं दबी रह जाती। पर संप्रभुता भारत देश में पुलिस प्रशासन की नहीं है, सरकार की नहीं है। संप्रभुता भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन की है, यानी कि संविधान की है। जो जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, जो जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वह हमसे कोई छीन नहीं सकता है, वह हमसे कोई ले नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करता है या हमारी आवाज दबाने की कोशिश करता है, कोई हमें डराता है, धमकाता है, किसी की आलोचना करने पर, सरकार की आलोचना करने पर, पुलिस प्रशासन की आलोचना करने पर, तो वह एक अपराधी की श्रेणी में आता है, जिसकी शिकायत आप कोर्ट में कर सकते हैं। इसलिए अपने अधिकारों की जानकारी रखें, हमारे क्या क्या अधिकार है इन सबकी जानकारी रखें, डट के गलत का सामना करें, डट के अपराध के सामने बोले, क्योंकि भारत देश में संप्रभुता कानून की है, भारत देश में संप्रभुता संविधान की है, भारत देश में संप्रभुता किसी सरकार की नहीं है, भारत देश में संप्रभुता किसी पुलिस प्रशासन की नहीं है।